Hello, dear students. Hope you are doing great. Let's start our new lecture regarding the atomic structure NCERT पंच सीरीज। तो आज का हमारा लास्ट NCERT पंच सीरीज का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर रह गया है। कल के दो लेक्चर्स आप सब देखिएगा, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। हमें पता लग जाएगा क्या हमें NCERT आ चुकी है सेकेंड लेसन से रिलेटेड कि नहीं आई। तो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पैराग्राफ्स हैं, उसमें हमें चेक करना है। तो आज के जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो शुरू होंगे नोडल प्लेन से। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बारी हम समझ लें व्हाट डू यू मीन बाय नोड। आइदर यू से दैट नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ठीक है। सबको समझ में आ जाए कि नोड क्या होते हैं। देखिए, नोड का मतलब है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं कर सकते, where it is a space where we are not able to find the electrons, where the probability to finding the electron is equal to 0. This is the node. इसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो what do you mean by nodal plane? It is the plane, either you say x, y, y, z, z, x, किसी भी तरह का प्लेन हो सकता है, where to find the probability of electron is always equal to the 0. This is known as nodal plane. उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड हम कर ही नहीं सकते। श्योर है हम कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसी जगह हम श्योर है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। कितने तरह के नोड होते हैं? दो तरह के नोड होते हैं। वन इज कॉल्ड एंगुलर नोड, वन इज कॉल्ड एंगुलर नोड, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रेडियल नोड, रेडियल नोड। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर नोड? एंगुलर नोड को तो हम एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हर किसी का जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर एल है उसका एंगुलर नोड भी एल ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, 3s के लिए एंगुलर नोड बताओ। तो आप सबको पता है एल का टेबल क्या होता है। एल 0 है तो एस है, 1 है तो पी है, 2 है तो डी है, 3 है तो एफ है। दिस इज द सिंपल मेथड। तो 3s है, एस के लिए एल कितना होगा? 0 होगा। तो कितने एंगुलर नोड आ जाएंगे 3s में? 0 आ जाएंगे। सिंपल। आपको क्वेश्चन आया 4p के एंगुलर नोड बताओ, तो 4p, p के लिए एल कितना होता है? 1 होता है, वही उसका एंगुलर नोड है, 1 इसका एंगुलर नोड आ जाएगा। सिंपल थिंग। नाउ हाउ यू कैलकुलेट द रेडियल नोड? तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियल नोड। तो मान लो आपको निकालना है किसका? 5s का। क्या निकालना है? रेडियल नोड। तो n की जगह 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज s? l इज 0, 0, 1 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4। दिस इज द रेडियल नोड फॉर द 5s। 4 इज द रेडियल नोड। लाइक एन एग्जांपल 3d, रेडियल नोड निकालना है तो n कितना है? 3। l, d के लिए l कितना होता है? 2 होता है, तो 2 माइनस 1, तो व्हाट इज द आंसर? 0। तो 3d के लिए रेडियल नोड कितना आ गया? 0 हो गया। So this is the simple method how you calculate the node. What do you mean by node? It is a space around the nucleus where we are not able to find the electrons. Either you say that probability of finding the electron is equal to 0. Simple thing. चलिए, अभी ये जो नोड्स होते हैं जनरली हम सब नोडल प्लेन भी निकालते हैं, नोडल प्लेन भी निकालते हैं, ठीक है। अभी नोडल प्लेन का मतलब जैसे मान लो px है, तो मैं px की शेप मैंने बना दी। अब px की ऑर्बिटल ऐसे है, इसका मतलब है भाई जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो px ऑर्बिटल में हमें मिल जाएगा। ऑर्बिटल का मतलब ही यही होता है, इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो px के केस में नोडल प्लेन का मतलब है जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो कहाँ नहीं मिलेगा? yz प्लेन में नहीं मिलेगा। तो आ गया, हमें पता लग गया yz प्लेन में नहीं मिलेगा। l इसका कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और नोडल प्लेन भी इसका कितना होगा? 1 होगा। और कितना नोडल प्लेन होंगे इसके? yz प्लेन। जैसे मान लो py है, अब py के लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा? वो होगा xz प्लेन। यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, ओनली वाई वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक्स जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। पी जेड, इसका मतलब जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक्स वाई प्लेन पे हमें मिलेगा नहीं। तो ऐसे हम प्लेन भी बता सकते हैं, नोडल प्लेन भी बता सकते हैं। जोन सी ऑर्बिटल की एक्सिस है उसको छोड़ करके दूसरे वाले जो एक्सिस है उनका जो प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। वेरी नाइस, ठीक है। जैसे एक और हम देखते हैं, एक चीज और हम समझते हैं। मान लो मेरे पास है dxy, व्हाट इज द शेप ऑफ dxy? यू पीपल नो xy हम क्या बनाएंगे इसमें?
इसमें डंबल्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, दिस इज द एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहाँ पर नहीं मिलेगा, अब डी के लिए तो एल कितना होता है, 2 होता है, तो मतलब इसके नोडल प्लेन भी कितने बनने वाले हैं, 2 बनने वाले हैं। कौन कौन से नोडल प्लेन होंगे इसके, एक होंगे एक्स जेड, एक होंगे वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई के बीच में है ना, तो एक्स जेड वाई जेड, इन प्लेन पे हमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम नोडल प्लेन निकाल सकते हैं। इट इज द स्पेस वेयर द टू फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दिस इज द नोडल प्लेन। ठीक है, अब नोडल प्लेन्स जो निकल जाएंगे हमारे पास, तो वो दो ही हैं, एक एंगुलर और एक रेडियल। अगर आपसे पूछे, एंगुलर को तो हम एल ही बोलते हैं, रेडियल के लिए n माइनस एल माइनस 1। अगर आपसे पूछे टोटल प्लेन बताओ दोनों को मिला के, तो सिंपल फॉर्मूला होता है n माइनस 1। इन तीनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लो, इन तीनों को आप अच्छे से मेमोराइज कर लो। ये तीनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू कैलकुलेट द नोड, either angular, either radial, either total plane, total node n minus 1। सिंपल, समझ गए सब चीजें। ठीक है, और प्लस कुछ हमें यहाँ पर अब ग्राफ याद करने हैं नोडल प्लेन के। ठीक है, अब ये ग्राफ किस किस के बीच में, तो 50 के अराउंड ग्राफ है, मोर देन 50 होंगे। एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेंगे, बट आईआईटी मेंस में क्वेश्चंस हैं ग्राफ के। और ये जो ट्रेंड्स हैं, रेगुलरली क्वेश्चन बढ़ ही रहे हैं, रेगुलरली ऐसे से एक दो क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे, नीट में, मेंस में, एडवांस में तो है ही है। तो 50 के अराउंड ग्राफ है। 5 मिनट आप मेरा साथ दीजिए, ओनली 5 मिनट। हम इन 5 मिनट में 50 के 50 ग्राफ हम याद करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा ग्राफ है वो किसके बीच में है, साई के बीच में है, साई आर के बीच में वर्सेस आर के बीच में। व्हाट डू यू मीन बाय साई, आपको पता होना चाहिए, वेव फंक्शन किसने दिया, स्क्रोडिंजर ने दिया। मान लो एक ऑर्बिटल जो होती है हमारी, किसी भी एटम की जो ऑर्बिटल होती है, तो उसका एक वेव फंक्शन होता है जो उसके कोऑर्डिनेट्स को बताता है, ऑर्बिटल के कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस करता है, जो कि स्क्रोडिंजर ने दिया है। तो साइज, इसको साई बोलते हैं। ये हमारा वेव फंक्शन है, हमने आर के साथ ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते समय क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझ लो। अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ साई का वर्सेस आर के साथ, मैंने डिस्टेंस के साथ 4 एस ऑर्बिटल। 3 बातें ध्यान रखनी है, बस 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात क्या है, एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारी ऑर्बिटल होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अपना वेव फंक्शन बनाते हैं, एक तो ऐसे, एक ऐसे, और एक बनाते हैं ऐसे। देखो दोनों में फर्क है। ठीक है, ये ओरिजिन से शुरू हो रही है, इसको बोलते हैं साइनसॉइडल वेव, मतलब साइन वेव। ये ऊपर से शुरू हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉस वेव। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं मुझे एस के लिए ग्राफ बनाना है, एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाना है। तो एस ऑर्बिटल के लिए जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना कोसाइन वेव फॉलो होगी। कौन सी वेव फॉलो होगी, कोसाइन वेव फॉलो होगी। एस से साइन मत याद करना, एस से उल्टा होता है, कोसाइन वेव फॉलो होती है। तो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, एक ग्राफ में बना के दिखाता हूँ। मान लो 2s के लिए मुझे ग्राफ बनाना है, तो ये रहा साई आर, ये रहा आर। अब मैं ग्राफ इसको बना रहा हूँ। ग्राफ में कैसे, यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा, क्यों, क्योंकि एस है। मैंने याद करा है भाई, मैंने 5 मिनट के अंदर 2 बातें याद करी हैं। अगर एस ऑर्बिटल आ जाए तो ग्राफ हमारा कोसाइन वेव की तरह बनेगा। तो देख लीजिए, कोसाइन वेव से ग्राफ बन रहा है, ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड, और ये बात खत्म होगी यहाँ पर, ये बन गया, देखो कर्व। अब पहली बात तो कोसाइन वेव फॉलो होगी। सेकंड बात देखो, बनाते समय ये 2s लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब 2 ही फेस बनेंगे, 2 ही क्या बनेंगे, फेस बनेंगे। सर ये फेस क्या होता है, आपको यहाँ पे वेव दिख रही है, ये वेव चल रही है, ये इसका पहला फेस है फर्स्ट, ये सेकंड फेस, देन थर्ड फेस। जब ये कट कर रही है ना, वो इसके फेस है। तो 2s बनाना था हमें, तो कितने फेस बनेंगे, 2 ही फेस बनेंगे। तो ये एक फेस हो गया। और तीसरी बात हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट फेस होगा उसको हमें टच नहीं करना, डोंट बी टच ऑन द एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज,
डोंट बी टच ऑन द एक्सिस। तो भाई ये लास्ट फेस है हमारा सेकंड, ठीक है। ये क्योंकि 2s के लिए दो फेस बनाने थे, एक ये बन गया और एक ये दूसरा, ये देखो टच नहीं किया मैंने, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। सिंपल सी बात, सारी बात खत्म हो गई। अगर ये तीन बातें पता है ना, सारी बात खत्म हो गई। रिपीट कर रहा हूँ तीनों बातें। एस ऑर्बिटल के लिए जो वेव बनेगी कोसाइन बनेगी। एस ऑर्बिटल के लिए कितने फेस बनेंगे जो आगे लिखा होगा, अगर मान लो 3s लिखा होता तो हम 3 फेस बनाते। और थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे लास्ट वाला फेस होगा उसको हमने एक्सिस के साथ टच नहीं करना। चलो देख लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं 4s का। किसका? 4s का। ये लो, साई माने वेव फंक्शन, इधर आर। 4s का ग्राफ बनाना है, एस है, कोसाइन वेव फॉलो होगी, यहां से चालू होगा 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4s। बस खत्म कहानी। ये 1, ये 2, ये 3 और लास्ट में 4। 4 टच नहीं होना चाहिए, देख लो टच नहीं हो रहा। फटाफट से मुझे बताओ, 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे बताओ ये ग्राफ किस चीज का मैंने बनाया। फटाफट से मुझे बताओ ये ग्राफ किस चीज का है। तो यहाँ पर कितने फेस हैं, देखने से 1 मिनट में आप बता दोगे। ये हमारा फर्स्ट फेस है, ये हमारा सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, ये फोर्थ फेस है, फिफ्थ फेस है, 5s का ग्राफ है ये। बात खत्म होगी। अभी हम दूसरा ग्राफ शुरू करते हैं। दूसरा ग्राफ किसके बीच में बनाना है? सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ बना रहे हैं। अब किसका बना रहे हैं? साई स्क्वेयर आर वर्सेस आर का, 4s ऑर्बिटल। ध्यान से देखना, आप स्क्वेयर लग गया। सर बता तो ये क्या होता है? खाली साई होता है वेव फंक्शन, जब स्क्वेयर लग जाए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? और फुल फॉर्म में अगर मैं और बोलूं, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये न्यूक्लियस है। जैसे ही आप न्यूक्लियस से बाहर निकले, एक सीधी लाइन में चल दो, सीधा बिल्कुल सीधी लाइन में चल दो। न्यूक्लियस से बाहर निकलते सारी सीधी लाइन में चल दो। अगर इस सीधी लाइन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसको बोलते हैं साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब हम बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं, सीधा अंडे से बाहर निकले, न्यूक्लियस से बाहर निकले और सीधा चल दो, जहां नजर है वहीं चल दो। तो उस लाइन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर पा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको हम साई स्क्वायर बोलते हैं। इसका बार के साथ ग्राफ बनाना है। सारी टर्म कंडीशन वही होंगी भैया, तीन ही टर्म कंडीशन है। एस के केस में कोसाइन वेव चलेगी। दूसरी टर्म कंडीशन है जितने नंबर होंगे 4s होंगे तो 4 ही फेस बनेंगे। तीसरी टर्म एंड कंडीशन है भाई जो लास्ट वाली होगी ना उसको टच नहीं करना। तो ग्राफ आपके सामने है, साई स्क्वायर आर आर। ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है? मान लो 2s का बनाना। तो 2s का मतलब साइन है तो कोसाइन वेव फॉलो होगी, s है तो कोसाइन वेव फॉलो होगी, 1 2 और ये 2। बस खत्म। भाई जब स्क्वायर लग जाए ना, आपने नॉट फॉर्म्ड, मैं लिख देता हूँ, पते की बात लिख रहा हूँ स्टार लगा के। जब स्क्वायर लग जाए, नॉट फॉर्म नेगेटिव ग्राफ। अगर आपका स्क्वायर यूज हो रहा है तो वहां पे आपको नेगेटिव में ग्राफ नहीं बनाना, हमेशा पॉजिटिव में ग्राफ बनाना है। बस ये फालतू चीज है, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब मैं आपको कह रहा हूँ 3s का ग्राफ बना दो। किस किस के बीच में? इनके बीच में। देख लो किसके साथ बनाना है? 3s का बनाना है। ये साई स्क्वायर है मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, एस है तो साइन वेव फॉलो होगी 1। स्क्वायर है, नीचे नहीं जाना, टच हुआ 2, ये 2, फिर ये 3 3। और जैसे जैसे आप आगे आगे जा रहे हैं ना, हाइट आपकी क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। ये भी ध्यान रखना, हाइट आपकी क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। दिस इज 3। ठीक है जी।
तो ये जो ग्राफ थे साई आर वर्सेस आर एस के लिए खत्म, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर एस के लिए खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्राफ फॉर पी ऑर्बिटल। देख लो 50 ग्राफ है, 50 में से 15 हमने याद कर लिए, 35 ग्राफ और है। देख लो पी के लिए क्या करें। मान लो 3p के लिए बनाना है, किस किस के बीच में, साई आर के बीच में, साई आर के बीच में और आर के बीच में, साई के बीच में ओनली, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बीच में, वो वेव फंक्शन के बीच में, साई मतलब वेव फंक्शन। तो 3p है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो p है तो मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एस और p में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। p साइन वेव को फॉलो करेगा, साइन वेव को फॉलो करेगा मतलब यहाँ से ग्राफ शुरू होगा जीरो से। तो कैसे ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है, 1 स्क्वायर तो नहीं है तो नीचे भी जा सकते हैं, बस 2। सर ये क्या हो गया, यहाँ तो 3 था, तो 3 फेस बनने चाहिए थे। तो आज के बाद आप मुझे मत कहना, अगर 3p आया है इसका मतलब ओनली एंड ओनली 2 फेस बनेंगे, p में एक कम हो जाता है। अगर 4p आता तो कितने फेस बनते, 3 फेस बनते। अगर 5p आता कितने फेस बनते, 4 फेस बनते। तो भाई साहब p जब आ जाए एक फेस आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जब क्या आ जाए, p आ जाए। सर क्यों, आपको पता है 1p होता है, 1p होता है नहीं, 2p होता है। हाँ जी, यहाँ से शुरू होता है p, यहाँ से, तो एक फेस तो कट हो गया ना, क्योंकि 1p तो होता नहीं। बट एस में तो सर ऐसा नहीं था भाई, एस में तो 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s भी होता है। तो एस के केस में तो जितने नंबर हैं उतने ही बनेंगे फेस। पी के केस में ध्यान रखना एक फेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेता हूँ मैं, ग्राफ बना दो किस किस का सर, साई आर का। मैं बना रहा हूँ ग्राफ, आप बस मुझे बता दो किसके लिए बनाया मैंने ये, फटाफट बता दो किसके लिए बनाया। 1 मिनट के अंदर अंदर बता दो ये ग्राफ कौन सी ऑर्बिटल का है, 1 मिनट के अंदर अंदर बता दो। कितने हैं जी फेस, 1 2 3 4, भाई 4 फेस है और साइन वेव है, इसका मतलब पीक है। और पी में हमें क्या करना होता है, एक कम करना होता है, मतलब 5p का ग्राफ है, फेस 4 है बनेगा 5p के लिए, इसका मतलब 5p का ग्राफ है। सिंपल, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर के 4p ऑर्बिटल। सब कुछ सेम, वही सब कुछ वही, मतलब अगर स्क्वायर आ जाए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाए, पी के लिए बना रहे हैं, यहीं से शुरू करूंगा, बस नेगेटिव में नहीं जाना, और हाइट धीरे धीरे क्या होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। फटाफट से बता दो किसका ग्राफ बना दिया मैंने ये, देखते सार आपको पता लग जाएगा किसका ग्राफ बना दिया। एक फेस है, 2 फेस है, 3 फेस है, इसका मतलब ये 4p का ग्राफ बना दिया मैंने जी। बात समझ में आ रही है आपको, मैंने आपको कहा था 50 ग्राफ 5 मिनट में बनाएंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर 50 ग्राफ बनाएंगे। अभी आपको बात समझ में आई जो मैंने आपको बोली, सबको समझ में आ गया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप बता देना किसके बीच में बनाया मैंने। यही ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बता दो किसके बीच में बना रहा हूँ। साइन स्क्वायर है, आर है, ग्राफ ये बनाया मैंने। फटाफट से बता दो कौन सी ऑर्बिटल का ग्राफ है, कितने फेस है, 1 2 3, साइन वेव को फॉलो कर रहा है मतलब पी होगा, कितने पी होंगे, 3 फेस है, 4p होगा। स्क्वायर है, नेगेटिव में नहीं बनाया, ठीक है, सिंपल थिंग, सब कुछ क्लियर। तीसरे ग्राफ हमारे पास पता है, ये ग्राफ 5s के लिए ग्राफ बनाना, देख बना देते हैं सर, 1 मिनट में बना देंगे सर। अब शर्म की बात खत्म हो गई, अब 5s के लिए बोला है आपने, और 5s के लिए कैसे बनेगा, यहाँ से चालू होगा, नहीं यहाँ से चालू होगा, एस है कोसाइन वेव चालू होगा, बनेगा कैसे सर, यहाँ से बनेगा, स्क्वायर है सर, हाँ जी, हम नीचे नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे सर, हाइट छोटी होएगी सर, यस, कितनी बारी जाना है सर, 3 फेस हो गए सर, अब कितने हो गए सर, 4 हो गए,
और यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको फिनिश, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस को टच नहीं किया। सर ये क्या कर दिया आपने, 5 बना दिए। भाई 5 ही तो बनेंगे इसके लिए, समझ रहे हो ना बात को। तो ये तरीका होता है सारे क्वेश्चनों को याद करने का। इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाएंगे। एक लास्ट ग्राफ रह गए, ग्राफ किसके बीच में बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं 4 पाई, किसके बीच में, 1 मिनट, 4 पाई स्क्वेयर आर डी आर वर्सेस आर के बीच में। ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, इसको बोलते हैं आर डी एफ, रेडियल डेंसिटी फंक्शन। ये 4 पाई स्क्वेयर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वेयर, ये स्क्वेयर यहाँ नहीं लगेगा, ये स्क्वेयर यहाँ लगेगा। ये 4 पाई आर स्क्वेयर को सर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर साई को क्या बोलते हैं, आर डी एक्स। नहीं भाई, ब्लास्ट नहीं करना, बिल्कुल ब्लास्ट करने के लिए नहीं सीख रहे हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम सीख रहे हैं ग्रोथ के लिए, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए, बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो आर डी एक्स नहीं, आर डी एफ, रेडियल डेंसिटी फंक्शन। तो ग्राफ बनाते हैं, वही सब कुछ, वही भाई। ये अच्छा, ये एस के लिए भी बनेंगे, पी के लिए भी बनेंगे, डी के लिए भी बनेंगे, एफ के लिए बनेंगे। पहली बात इसमें ध्यान कर लेता हूँ, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, ऑलवेज साइन वेव फॉलो होंगी, ऑलवेज साइन वेव फॉलो होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइन वेव फॉलो होंगी। अब की बारी हाइट जो है वो इंक्रीज करेगी। साइन स्क्वायर में क्या होता था, हाइट हमारी धीरे 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 कम होती थी। अब की बारी हाइट को आपने इंक्रीज करना है। बाकी यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव में नहीं जाना, नॉट बी इन नेगेटिव फेस, नॉट बी एंटर इन नेगेटिव फेस, क्योंकि वहां भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आती है तो हम ग्राफ बनाते हैं। किसके बीच में सर, पहला ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में बनाते हैं, 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर फाई के बीच में। और इधर क्या लेते हैं, आर। किसके लिए बनाते हैं सर, 2s के लिए बनाते हैं। चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, साइन वेव फॉलो होंगी, यहीं से ग्राफ चलेगा। स्क्वायर का बना रहे हैं, अब की बारी क्या होगा, हाइट बढ़ेगी सर, काम खत्म सर। सर 2 फेस बना दिया आपने, सर ऐसे, ऐसे तो हम 2 फेस ही बनाएंगे। समझ रहे हो बच्चा, गेम समझ रहे हो। ग्राफ की क्या है, 50 ग्राफ को 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। 2p के लिए बना दो, कैसे बनाए सर, p, सर p के लिए तो कोसाइन होती है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर के सब में साइन ही चलती, सब में साइन ही चलती है। बस p के लिए बनाना है ना भाई, एक ही फेस बनेगा बस, और वो भी टच नहीं होगा, वो भी एक ही लास्ट है। सर 2p के लिए एक ही बनेगा, होता ही 2p, यहीं से शुरू होता है 2p, एक ही बनेगा, खत्म। सर 4d के लिए बनाना जरा, येलो बनाते हैं, 4d के लिए बनाते हैं, 4d के लिए बना दिया है, 4d के लिए बनाते हैं, यहीं से बनेगा 1 2, हाइट बढ़ेगी अब, बस। सर क्या बात कर दी, 4d के लिए 2 ही, भाई सीधी सी बात है। डी कब से शुरू होता है, 1d होता है नहीं, 2d होता है नहीं, 3d होता है, 4d होता है, फिर 5d होता है। तो 3d का फर्स्ट फेस है, 4d का दूसरा फेस है। जैसे p के लिए करते हैं वहां एक कम करते हैं, d के लिए भाई यहाँ पे 2 कम करेंगे। अगर 4d का पूछा है तो हम 2 ही बनाएंगे, सेकंड टच नहीं करना, इसलिए मैंने टच नहीं किया। काश आपको बातें समझ आ रही हैं, होप आपको बातें समझ में आ रही हैं। सर 6d का बना दो, ले लो, किसके इसके बीच में, आर डी एफ के बीच में, रेडियल डेंसिटी फंक्शन के बीच में बना दो, आर के साथ। कोसाइंस होगा चाहे डी हो, हाइट बढ़ेगी, हाइट देखो बढ़ेगी। कितना बनाना है सर, ओनली हमने कितना बनाना है सर,
1D 2D होता नहीं, 3D होता है। तो 3D का बनेगा, 4D का बनेगा, 5D का बनेगा, 6D का बनेगा। तो 2 माइनस कर दो, हमारे पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। सो दिस इज द आंसर, हियर इज द आंसर। ठीक है, तो होप आप सबको ये 50 के 50 ग्राफ समझ में आ गए होंगे। सर एक और बना दो, बोलो किसका बनाओ, बताओ किसका बनाओ, 4P का बना दो, बना दो 4P का। 4 पाई r स्क्वेयर, 4P का बना दो सर। तो RDF के साथ 4P का बना दो। तो 4P मतलब 1 2 और ये P, बस 4P मतलब 3 फेस बनेंगे, तीनों फेस आप सबके सामने है। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, नोडल, क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन्स, या फिर ग्राफ बिटवीन साई और आर के बीच में। अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की जिद्दत करते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 4s, भाई 4s के बीच में रेडियल्स नोड बना दो। 4s के बीच में रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स कैसे निकालते थे सर, n माइनस एल माइनस 1 से। 4s, 4 माइनस 0 माइनस 1, 3 आएंगे। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, 3 आएंगे। 4p के लिए बना दो सर, 4 माइनस 1 माइनस 1, 2 आएंगे। तो 3 और 2 आंसर आ गया फोर्थ। फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्राफ आपको दिया हुआ है, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, 2s का ग्राफ बनाना है। अब s लिखा हुआ है और साई किसके बीच में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है साई स्क्वायर के बीच में। तो साई स्क्वायर और r के बीच में बनाना है। और किसके लिए बनाना है सर, हमने 2s के लिए बनाना है। ठीक है, तो 2s के लिए कैसे बनाए सर, देख लेते हैं सर। 2s इसका मतलब 2 फेस बनेंगे, विक्ट्री, 2 फेस बनेंगे। और 2 फेस कैसे बनेंगे, स्क्वायर है तो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, हटाओ इसको। नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, हटाओ इसको। कितने फेस बन गए, 1 और 1 है 2, टच नहीं हो रहा, आंसर इज बी। ये तो एक ही फेस बन रहा है, गलत, तो आंसर इज बी। भाई आजकल ट्रेंडिंग है, सेकेंड चैप्टर में ग्राफ की ट्रेंडिंग है, आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन डायग्राम। इसमें कितने नोड्स प्रेजेंट है, 0। टच ही नहीं हो रहा है, ये टच ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो 0। ठीक, तो 0 नोड, 0 नोड के 1 नोड, 1 नोड प्रेजेंट है। लास्ट वाला टच ही नहीं करता ना, तो 1 नोड प्रेजेंट। ठीक है, गलत बात, ये 1 नोड नहीं है, ये 0 ही है। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ देखो ना ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ ऐसे थोड़ी है, कोसाइन वेव थोड़ी कर रहा है, ये ग्राफ है डी जेड स्क्वेयर का। और डी जेड स्क्वेयर के ग्राफ में हमेशा 0 नोड्स होते हैं, मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में भी कई बार बताया है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, आंसर सी होगा इसका। हाउ मेनी डीजेनरेट ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 3 इन, ये सिंपल से क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ गिवन ऑर्बिटल। देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ, एनर्जी निकालते हैं n+l रूल से। अब जितने दे रखे हैं सबकी आप एनर्जी निकाल लो, 3p 4p जो भी दिया हुआ है सबका n+l निकाल लो, उसको सीक्वेंस में अरेंज कर देना, जो भी आंसर आएगा तो वो उसका आंसर होगा। हम बहुत बारी कर चुके हैं इसलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज डिपेंड ऑन एल पे एन पे। तो भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम है तो एनर्जी जो है वो दोनों पे डिपेंड करती है, एन पे भी डिपेंड करती है और एल पे भी डिपेंड करती है, दोनों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, आंसर हमारे पास आ जाएगा एन और एल बोथ। सो आंसर ही सेकेंड, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा कट है यहाँ से क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। एल्यूमिनियम के लिए पूछा है उन्होंने, एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, ऊपर कितना होता है 27। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 14 है, 14 है। तो 14 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो बस आंसर आ गया यही भी। फिर उन्होंने पूछे, मैं पूरा कर देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे। तो 14 और 13 यहीं से हमारा आंसर बन गया। ठीक है, द एटम विच हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल वेट, वेट सही हो तो भाई इनको आइसोबार बोलते हैं। जिनका मास सेम हो, जैसे आर्गन 1840,
कैल्शियम 20, 40। मास सेम है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम मेनली डिपेंड, किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बाद में आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास फोर्थ आंसर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इतने ही क्वेश्चन आज हमने करने थे। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का नो एनसीईआरटी पंच वाला सीरीज यहाँ खत्म होता है। कल से हम पीरियोडिसिटी वाले लेसन के क्वेश्चन करेंगे। आप सबने इतने सारे अच्छे से क्वेश्चन करे, इनको आप फटाफट से सॉल्व करते रहिए और अपनी केमिस्ट्री की ऐसी नॉलेज बढ़ाती रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।